रामायण में वह केवट पूर्व जन्म में कौन था। एक बार क्षीर सागर में भगवान विष्णु शेष शैया पर विश्राम कर रहे थे और लक्ष्मी जी उनके पैर दबा रही थी। विष्णु जी के एक पैर का अंगूठा शैया के बाहर आ गया और लहरें उसे खिलवाड़ करने लगी। क्षीर सागर के एक कछुए ने इस दृश्य को देखा और मन में यह विचार आया कि मैं यदि भगवान विष्णु के अंगूठे को अपनी जिह्वा से स्पर्श कर लूं तो मेरा मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। यह सोचकर वह कछुआ भगवान विष्णु के चरणों की ओर बढ़ा। उसे भगवान विष्णु की ओर आते हुए शेषनाग जी ने देख लिया और उसे भगाने के लिए जोर से फुंफकारा। फुंफकार सुनकर कछुआ भागकर छुप गया। कुछ समय पश्चात जब शेष जी का ध्यान हट गया तो उसने पुनः प्रयास किया। इस बार लक्ष्मी देवी की दृष्टि उस पर पड़ गई और उन्होंने उसे भगा दिया। इस प्रकार उस कछुए ने अनेकों प्रयास किए पर शेष जी और माता लक्ष्मी के कारण उसे कभी सफलता नहीं मिली। यहाँ तक कि सृष्टि की रचना हो गई और सतयुग बीत जाने के बाद त्रेता युग आ गया। इस बीच उस कछुए ने भी अनेक बार अनेक योनियों में जन्म लिया और प्रत्येक जन्म में भगवान की प्राप्ति का प्रयत्न करता रहा। फिर अपने तपोबल से उसने दिव्य दृष्टि प्राप्त कर ली। कछुए को पता था कि त्रेता युग में क्षीर सागर में शयन करने वाले विष्णु राम का, वहीं शेष जी लक्ष्मण का और वहीं लक्ष्मी देवी सीता के रूप में अवतरित होंगी तथा वनवास के समय उन्हें गंगा पार उतरने की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए वह भी केवट बनकर वहां आ गया था। एक युग से भी अधिक काल तक भगवान का चिंतन करने के कारण उसने प्रभु के सारे मर्म जान लिए थे। इसलिए उसने श्री राम से यह कहा था कि मैं आपका मर्म जानता हूँ। केवल इतना ही नहीं, इस बार केवट इस अवसर को किसी भी प्रकार हाथों से जाने नहीं देना चाहता था। उसे याद था कि शेषनाग क्रोध करके फफंकारते थे और मैं डर जाता था अब की बार वे लक्ष्मण के रूप में मुझ पर अपना बाण भी चला सकते हैं। पर इस बार उसने अपने भय को त्याग दिया था। लक्ष्मण के तीर से मर जाना उसे स्वीकार था, पर इस अवसर को खोना गंवारा नहीं। इसलिए केवट बोला, पद कमल धोई चढ़ाई, नावन नाथ उतराई चहूँ, मोहि राम राउरी आन, दशरथ सपत सब साची कहो, बरूं तीर मारहूँ लखनऊ पे, जब लगी न पाप पखारी हो, तब लगी न तुलसीदास नाथ, कृपाल पारूं उतारी हो। अर्थात हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूँगा। मैं आपसे उतराई भी नहीं चाहता। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं आपसे बिल्कुल सच कह रहा हूँ। भले ही लक्ष्मण जी मुझे तीर मार दें, पर जब तक मैं आपके पैरों को पखार नहीं लूँगा तब तक हे कृपालु मैं पार नहीं उतारूँगा। सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, ध्याने करुणायन चितई जानकी लखन तन। केवट के प्रेम में लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणा के धाम श्री रामचंद्र जी जानकी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसे। जैसे वे उनसे पूछ रहे हैं, कहो अब क्या करूं। उस समय तो केवल अंगूठे को स्पर्श करना चाहता था और तुम लोग इसे भगा देते थे, पर अब तो यह दोनों पैर मांग रहा है। केवट बहुत चतुर था। उसने अपने साथ ही साथ अपने परिवार और पितरों को भी मोक्ष प्रदान करवा दिया। जब गंगा पार हो गई तब उतरी ढाठ भय सुरसरी रेता, चिये रामू गुह लखन समेता। केवट उतरी दंडवत किन्हा, प्रभु ही सखवे सकुच एही नहीं कछु दिन्हा। निषादराज और लक्ष्मण जी, सीता जी और राम जी नाव से उतरकर रेत यानी कि बालू में खड़े हो गए। तब केवट ने उतरकर प्रभु को दंडवत प्रणाम किया है। तो साथियों, यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो अभी मिथांस की कहानियाँ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।